वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे जो नई तरह की बीमारियां आई हैं, स्वाइन फ्लू, डेंगू, जीका वायरस, नीपा वायरस, ये सारी चीजें आई कहां से हैं, कैसे पता चलता है कि ये बीमारी है। एक टेस्ट होता है पीसीआर टेस्ट, कहते हैं हमने पीसीआर टेस्ट किया है, उससे हमें पता चला कि ये डेंगू है। अब पीसीआर टेस्ट के जो इन्वेंटर थे कैरी मोलिस, उनका खुद का ये कहना था कि ये टेस्ट जो होता है इससे ये तो पता चलता है कि हाँ वायरस आया है, वायरस ने अटैक किया है आपके शरीर में, लेकिन ये डेंगू का वायरस है या H1N1 है या नीपा है या जीका है, ये पता करना मुश्किल है। और उन्होंने इसकी एक्यूरेसी ऐसे बताई है कि जैसे कि हम एक कॉइन उछालते हैं तो वो हेड होगा या टेल होगा, उतनी ही एक्यूरेसी होती है कि ये पीसीआर टेस्ट का जो रिजल्ट आता है। अब फिर ये कैसे डिसाइड हो जाता है कि भाई ये डेंगू है। और आपने देखा होगा कि जब डेंगू चलता है तो डेंगू ही चलता है, फिर स्वाइन फ्लू आता है तो स्वाइन फ्लू चलता है। मतलब एक वायरस एक सीजन में एक ही वायरस काम करता है, एक साथ 3-4 वायरस कभी नहीं आते कि बर्ड फ्लू भी आ गया, स्वाइन फ्लू भी आ गया, डेंगू भी आ गया। तो ये एक ही क्यों चलता है? ये बताता कौन है? ये बताता है CDC, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। अब ये CDC है कहाँ? CDC है अमेरिका में। अमेरिका डिसाइड कर देता है कि भाई इस समय इंडिया में डेंगू चल रहा है, और उसके बाद पीसीआर टेस्ट करके अरे आपको तो डेंगू है, और आपको इतना डराया जाता है डेंगू से मौत हो गई, न्यूज चैनल में भी चलता है कि डेंगू से इतने लोग मर गए, और जिसके कारण घबराहट में आप एडमिट हो जाते हैं और आप वो ट्रीटमेंट लेते हैं जो ट्रीटमेंट आपको ठीक नहीं कर रहा है। ठीक आपको आपकी बॉडी ही हील करती है, आपका इम्यून सिस्टम ही ठीक करता है, बल्कि BM हेगड़े जी, डॉक्टर BM हेगड़े के अनुसार अगर आपने वायरल डिजीज को एंटीबायोटिक से ट्रीट किया तो यंग एज में अस्थमा की प्रॉब्लम क्रिएट होगी, यानी कि यू आर प्रोड्यूसिंग अस्थमा, और अगर एज ज्यादा है तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि जो ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं उससे मौत हो सकती है या हमेशा के लिए अस्थमा की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उस आदमी के अंदर। अच्छा, अब ये CDC कैसे डिसाइड करता है कि इस समय इंडिया में डेंगू फैला हुआ है? देखिए, CDC के ऊपर भी जो ड्रग कंपनियां हैं उनका बहुत बड़ा प्रभाव है, और ये कुछ नहीं है, ये एक भय का व्यापार है। आपके अंदर इतना डर पैदा कर देना है कि जिससे आप घबरा के और वो ट्रीटमेंट करने लगे जिसकी आपको जरूरत नहीं, क्योंकि ये बीमारियां पहले तो कभी थी नहीं। ये पहले मलेरिया होता था, अभी डेंगू है। स्वाइन फ्लू कभी था ही नहीं हमारे यहाँ, ये क्रिएटेड है। ये आपके मन में एक डर डाला गया, ये सिंपल वायरल डिजीज है। अच्छा, वायरस का ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता एलोपैथी में। क्यों नहीं हो सकता, मैं आपको बताता हूँ। एलोपैथी की जितनी भी मेडिसिन है वो ब्लड में घुलती है, ब्लड में चलती है। वायरस जो होता है ब्लड में होता ही नहीं है, वो बॉडी के सेल के अंदर होता है, जहां पर ये मेडिसिन जा ही नहीं सकती। तो जो जहां पर वायरस है वहां पर कोई दवाई जा ही नहीं सकती, तो फिर वो दवाई से ठीक कैसे हो सकता है इंसान? इंसान ठीक अपने इम्यून सिस्टम से होता है। आपका इम्यून सिस्टम बॉडी सेल के अंदर जाकर उस वायरस को किल करता है। यहां पर आपका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता रहता है, जो आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं उसको कंफर्ट कराने की कोशिश की जाती है, और बदले में आपको तरह तरह की बीमारियां दी जाती हैं। अगर आपने इसका एलोपैथी में ट्रीटमेंट नहीं लिया और नॉर्मल आप गर्म पानी पीते रहे, या जो मैं अभी इसका ट्रीटमेंट बताऊंगा उसको अगर आपने करते रहे, तो आप 3 दिन में ठीक हो जाएंगे। लेकिन एलोपैथी में अगर आपने इसका ट्रीटमेंट लिया और एंटीबायोटिक और पैरासिटामोल, इस तरह से ट्रीटमेंट अगर आप लेते हैं तो आप महीनों महीनों तक वीकनेस का शिकार रहेंगे, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम भी उसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे ही हम वायरल डिजीज को एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम डिफरेंट बिहेव करने लगता है। नतीजतन जो बीमारी 3 से 4 दिन में ठीक हो सकती थी उसके लिए महीनों लग जाते हैं, और कई बार मौत भी हो जाती है। जैसा मैंने बताया कि बुजुर्गों में अगर वायरल डिजीज को आपने एंटीबायोटिक से ट्रीट किया तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, यंग लोगों में अस्थमा की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसको ट्रीट कैसे करना? तो 1951 से पहले जो ट्रीटमेंट हम देते थे, पहली चीज तो 51 से पहले ये वायरस भी नहीं थे, क्योंकि ये क्रिएटेड वायरस है, और कभी भी कोई वायरस का अटैक होता था
तो उस समय हम अपने इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते थे, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाते थे, और जिससे कि इम्यून सिस्टम जाकर इस वायरस को खत्म कर देता था। वो ट्रीटमेंट क्या है? वो ट्रीटमेंट अगर आज भी आप लेंगे तो 3 दिन के अंदर अंदर आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। वो ट्रीटमेंट और इस वायरस के बारे में और कुछ जानकारी लेके आऊंगा अगले एपिसोड में। फिलहाल हमारी कामना यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और हाँ, अगर स्वस्थ रहना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।